Assalamualaikum. How are you? Hope you will be fine. It's me ZQ and you are watching ZQ English. Okay, let's start. जी आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. व्हाट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? तो सबसे पहले तुम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या. The present perfect tense is something which might seem complicated at first glance, but once you understand the basic rule, it becomes much more simple. जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या. नाम से जब हम पहले फर्स्ट टाइम इसको सुनते हैं ना तो ये हमें बहुत डिफ़िकल्ट लगता है कि पता नहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो किस कदर मुश्किल टेंस होगा. लेकिन जब हम इसके रूल्स के बारे में पढ़ते हैं तो ये बहुत आसान है. ये टेंस हम कब इस्तेमाल करते हैं कि जब हमने किसी ऐसे एक्शन या किसी ऐसे काम के बारे में बात करनी हो जो कि ज़माने माजी में यानी कि पास्ट में शुरू हुआ हो लेकिन प्रेजेंट तक जो है वो जारी हो. तो ऐसे एक्शन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे. The present perfect is a grammatical combination of the present tense and the perfect aspect that is used to express a past event that has present consequences. परफेक्ट टेंस अब कम्बिनेशन है प्रेजेंट टेंस का. परफेक्ट एस्पेक्ट उसमें मौजूद होता है जो कि जाहिर करता है कि कोई भी इवेंट जो कि पास्ट में शुरू हुआ था उसका ज़माना हाल के साथ प्रेजेंट के साथ जो है वो ताल्लुक़ है. तो ऐसे टेंसेस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे. द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रेफर टू एन एक्शन और स्टेट दैट इधर अकर्ड at an indefinite time in the past, begin in the past and continue the present time. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो किसी भी ऐसे काम ऐसे एक्शन या ऐसी स्टेट को ज़ाहिर करता है जो कि ज़माना माजी में शुरू हुआ हो. इसमें डेफिनेट टाइम होता है और ज़माना हाल से उसका ताल्लुक़ भी हो. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे. इसमें हैज़ और हैव यूज़ होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी. हैज़ और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है. फर्स्ट या सेकंड आप कभी भी नहीं लिखा सकते. अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा. द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ब टेंस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है, इसका बनाना बहुत ही आसान है कि इसमें क्या आएगा कि सबसे पहले हम यूज़ करेंगे हैज़ या हैव को मीन सब्जेक्ट के बाद. हैज़ और हैव के बाद क्या आएगा? हैज़ और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. अब मोस्ट सी वर्ब की फॉर्म जो है वो किस तरीके से बनती हैं कि उनके आगे हम ईडी या डी का इजाफा कर देते हैं. जैसे ये वॉकड, वॉक है ना, इसकी बेस फॉर्म तो उसके आगे ईडी का इजाफा कर दी. क्लीन है, टाइप है, जंप्ड है, लॉफ्ट है. लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ वर्ब्स ऐसी भी हैं जो कि इरेगुलर तरीके से बनती हैं, यानी कि उनकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जो है वो किसी रूल के मुताबिक नहीं होती. फॉर एग्ज़ाम्पल डन, सैड, गोन, नाउन, बॉर्न, थॉट, लेफ्ट, ईटन. Mind that you can't use the present perfect when you are being specific about when the action happen. अपने जहन में आपने ये बात बिठा लेनी है, अपने माइंड में रखनी है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल नहीं कर सकते जब आप किसी एक्शन के किसी काम के बारे में कि वो कब वाक़या हो स्पेसिफिक ना हो, पता ना हो, तो आप तब तक जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ नहीं कर सकते. आई हैव पुट अवे ऑल द लॉन्ड्री. एंड सेकंड एग्जांपल देखिए, आई हैव पुट अवे ऑल द लॉन्ड्री एट 10 दिस मॉर्निंग. अब फर्स्ट सेंटेंस जो है हमारा कि आई हैव पुट अवे ऑल द लॉन्ड्री, ये गलत है. आई हैव पुट अवे ऑल द लॉन्ड्री एट 10 दिस मॉर्निंग. अब इसमें देखें कि अब इसमें टाइम को स्पेसिफिक कर दिया गया, मैं टाइम बता दिया गया, तो ये ठीक है. फर्स्ट वन गलत है हमारा एंड सेकंड वन करेक्ट है हमारा. तो आपने अपने माइंड में रखना है कि हम तब तक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ नहीं कर सकते जब हम किसी काम के शुरू होने का वक्त जो है उसके बारे में नहीं जानते. तो तब तक हम प्रेजेंट टेंस को यूज़ नहीं, परफेक्ट टेंस को यूज़ नहीं करेंगे.
You can use the present perfect to talk about the duration of something that started in the past and still happening. ऐसे काम के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं जो कि ज़माने माजी में शुरू हुआ हो और मौजूदा ज़माने तक जारी हो। एग्जाम्पल है शी हैज़ हैड द चिकन पॉक्स सिंस ट्यूसडे। अब इस एग्जाम्पल में आप देखें कि उसको ट्यूसडे से चिकन पॉक्स हैं। अब इसमें देखें कि माजी से स्टार्ट हो रहा है ना कि उसको चिकन पॉक्स की ट्यूसडे से हैं, तो अब तक उसको चिकन पॉक्स की बीमारी है, यानी कि वो एक्शन जो है वो बीमारी जो है वो पास्ट में शुरू हुई है लेकिन मौजूदा दौर तक जारी है। तो ऐसे टेंसेस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। Often we are faced with the tough decision to whether we should use the present perfect tense or the simple past tense in the sentence. Sometime हमें बहुत ज़्यादा confusion होती है, हमें समझ नहीं आता कि हमने इस टेंस में हमने past tense यूज़ करना है या हमने perfect tense यूज़ करना है, क्योंकि इनमें डिफरेंसेस जो है ना वो इतने ज़्यादा नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको मिक्सअप कर देते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि हमने इधर पास्ट टेंस इस्तेमाल करना है या परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना है। If a past action has no connection to the present, it may be more appropriate to use the simple past tense. अगर कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हो रहा है लेकिन उसका प्रेजेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो बहुत बेहतर है कि आप उस जगह पे जो है ना परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करें। आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट, ठीक है, आपने अपना वॉलेट जो है वो गुम कर दिया है। अब इसका मतलब क्या है कि यू रिसेंटली लॉस्ट योर वॉलेट इन द पास्ट एंड यू रियरली वांट टू फाइंड इट राइट नाउ। कि अब आप इसका मतलब ये है कि आपका जो है ना अभी आपका वॉलेट गुम हुआ है और आप उसको तलाश कर रहे हैं अभी तक। तो अब ये पास्ट में गुम हुआ लेकिन कांटी प्रेजेंट तक जारी है कि हम इसको तलाश कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या आएगा, हम इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे कि आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट। लेकिन अगर ये सेंटेंस इस तरीके से हो कि आई लॉस्ट माई वॉलेट, अब ये देख रहे हैं कि ये पास्ट सिंपल टेंस है कि आई लॉस्ट माई वॉलेट, तो अब ये भी ठीक है, लेकिन इसमें ना इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा कि यू लॉस्ट योर वॉलेट इन द पास्ट बट इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द करंट टाइम। कि आपने अपना वॉलेट जो है वो माजी में ही गुमा है लेकिन मौजूदा वक्त पे आपका वो असरअंदाज नहीं हो रहा। कि अगर वो आपको मिल जाता है तो भी ठीक है, वेल एंड गुड, और अगर नहीं भी मिलता तो आपको कोई टेंशन नहीं है, तो आप उसको ढूंढ नहीं रहे। तो अब इन दोनों टेंसेस में आप फ़र्क देख लें कि आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट एंड आई लॉस्ट माई वॉलेट। फर्स्ट वन जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है एंड सेकंड जो है वो सिंपल पास्ट टेंस है। दोनों अपनी अपनी जगहों पे करेक्ट हैं। बताता है कि हो तो वो पास्ट में ही रहा है लेकिन प्रेजेंट तक जारी है कि हम उसको तलाश कर रहे हैं। और सेकंड वन बताता है कि पास्ट में गुम हो गया, वो हमें मिला या ना मिला हमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैन बी आ स्लाइड बट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इन दीज टू वर्ब टेंसेज। अब जो है ना यहाँ पे है तो मामूली सा लेकिन बहुत ही अहम डिफरेंस है इन दोनों टेंसेस के दरमियान, पास्ट सिंपल टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लुक एट द फॉलोइंग टू सेंटेंसेस, आइए दोनों सेंटेंसेस देखते हैं। सिंपल पास्ट टेंस सबसे पहले है शी ओन टू डेलमेटेंस फॉर 10 years। अब डेलमेटेंस क्या है, ये एक डॉग की टाइप है। अब सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस है कि शी ओन टू डेलमेटेंस फॉर 10 years। और यही सेंटेंस अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो किस तरीके से आएगा कि शी हैज़ ओन टू डेलमेटेंस फॉर 10 years। अब दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। अब आपने इनमें डिफरेंस देखा है कि इनमें है क्या, डू यू नोटिस द डिफरेंस। द फर्स्ट सेंटेंस स्टेट दैट शी owned Dalmatians for a period of 10 years in the past but she doesn't own them now। अब फर्स्ट वन जो है ना सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस जो है शी owned the 2 Dalmatians for 10 years। अब ये सेंटेंस हमें क्या बता रहा है कि 10 साल तक उसके पास ये 2 डॉग्स थे लेकिन अब नहीं हैं। द एक्शन इज़ फिनिश्ड, मुकम्मल हो गया है। द एक्शन इज़ फिनिश एंड कम्प्लीटेड, एक्शन जो है वो ख़त्म हो गया है, मुकम्मल हो गया है।
और जो सेकंड एक्शन है कि शी हैज़ ओन 2 डैल्मेटिन्स फॉर 10 years, ये हमें क्या बताता है? इम्प्लाइज डैट शी स्टिल ओन दीज 2 डॉग्स नाउ। इसका मतलब है कि उसके पास अब भी ये 2 डॉग्स, इसका मतलब है कि उसके पास अब भी ये 2 डॉग्स मौजूद हैं। द एक्शन इज स्टिल हैपनिंग इन द प्रेजेंट, एक्शन जो है वो प्रेजेंट में मौजूद है। डैट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन द दीज टू सिमिलर वर्ब टेंस। अब ये दोनों के दरमियान की डिफरेंस है, माइंड में रखना है। क्या है इन दोनों के दरमियान की डिफरेंस? कि सिंपल पास्ट टेंस में जो एक्शन है वो ख़त्म हो चुका है, ज़माना माजी में मुकम्मल हो चुका है, उसका प्रेजेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो ज़माना माजी में शुरू होता है लेकिन वो प्रेजेंट तक जारी रहता है। तो ये इन दोनों के दरमियान मेन डिफरेंस है जिसे आपने अपने माइंड में रखना है। अब हम देखते हैं कि व्हेन डू यू यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कब इस्तेमाल करते हैं? One of the main reason we use the present perfect tense is to indicate that a state or action that happened or started in the past and has some correction to the present or future। हम तब इस्तेमाल करेंगे जबकि कोई एक्शन माजी में शुरू हो और ज़माने हाल से उसका जो है ना कोई कनेक्शन मौजूद हो। ये बेसिकली हमें ऐसे एक्शंस या ऐसे कामों के बारे में बताता है जो कि ज़माने माजी में शुरू हो रही हैं लेकिन वो अब तक जारी हैं। एग्जाम्पल है हैव वेटेड फॉर 2 hours, आई स्टार्टेड वेटिंग फॉर 2 hours अगो एंड आई एम स्टिल वेटिंग नाउ। अब हैव वेटेड फॉर 2 hours कि मैं उसका 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो ये पास्ट में शुरू होना, तो 2 घंटे पहले उसने इंतज़ार किया है और प्रेजेंट तक जारी है कि मैं अब भी उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। इसी तरह सेकंड सेंटेंस है दे हैव लिव्ड हेयर ऑल देयर लिव्स, कि वो अरसे से वहाँ रह रहे हैं और अब तक रह रहे हैं। ठीक है, माजी में उन्होंने रहना शुरू किया लेकिन अब तक वो रह रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो माजी में रह चुके हैं अब नहीं रह रहे, तो फिर हम क्या करते हैं? हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैन आल्सो कनेक्ट प्रेजेंट इवेंट टू दोज डैट हैपन इन द पास्ट। ठीक है, ऐसे इवेंट प्रेजेंट इवेंट्स को जो कि माजी में वाक़या हो उनके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेंटेंस जॉश इज़ एक्टिंग एज अवर टूर गाइड थ्रू बोस्टन बिकॉज ही हैज़ बीन हेयर बिफोर। ठीक है, अब इस सेंटेंस में देखें कि जॉश जो है वो बोस्टन से ट्रैवल करने के लिए गाइड के तौर पर हमारी मदद कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो बोस्टन तक ट्रैवल करता रहा है ना, माजी में गई, तो ये हमें गाइड कर रहा है ना। दिस सेंटेंस आल्सो इम्प्लाइज दैट वी आर ऑल इन बूस्टर राइट नाउ। अब ये सेंटेंस हमें ये भी बता रहा है कि बूस्टर में हम सब मौजूद हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमने किसी ऐसे एक्शन या ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करनी हो जो कि पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट तक जारी हो। एक्शन परफॉर्म ड्यूरिंग अ पीरियड दैट हैज़ नॉट येट कंप्लीटेड। ऐसे एक्शन के लिए जो कि ज़माने पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी तक मुकम्मल ना हुआ हो। A repeated activity in an unspecified time period between the past and the current time period। ऐसी repeated activity के लिए जो unspecified time past में शुरू हुई हो लेकिन current time तक जो है वो जारी हो। An action that finish in the very recent past expressed by just। ऐसे action जो recently ख़त्म हुए हैं माजी में और हम उसके लिए just का word यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे? परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। एन एक्शन व्हेन द टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ऐसे एक्शन के लिए जब वक्त हमारे लिए अहम नहीं है तो हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करें, परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट सिंपल टेंस में क्या डिफरेंसेस है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो ये सब जानने के बाद अब हम जानते हैं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाते किस तरीके से हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस है, सब्जेक्ट आएगा, हैज़ हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल है आई हैव ट्राई सुशी बिफोर। सुशी जो है वो राइसिस की एक ख़ास किस्म की डिश है। ठीक है, आई हैव सुशी बिफोर।
नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट आएगा, हैज़ नॉट या हैव नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल है आई हैव नॉट ट्राई सुशी बिफोर। इसी तरीके से जब हमने इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो सबसे पहले क्या आएगा, हैज़ या हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल है हैव यू ट्राइड सुशी बिफोर। तो आइए हम एग्जाम्पल्स देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। माई डॉटर हैज़ कम्प्लीटेड हर मैथ एंड रीडिंग होमवर्क असाइनमेंट। मेरी बेटी अपना मैथ का असाइनमेंट और होमवर्क कंप्लीट कर चुकी है। द गार्डनर हैज़ प्लांटेड ऑल द सीड ही इज़ गोइंग टू फॉर द टमाटो सीज़न। टमाटो सीज़न के लिए माली तमाम बीज लगा चुका है। We have finished watching Star Wars and now we can start watching The Empire Strike Back. My company has banned remote work from home and now we all have to drive into the office every day. हमारी company. For the last 2 weeks, I have read a book a day and reviewed it for my website. I have traveled back and forth to Japan once a month for the last year. The cat has played with the ribbon for too long and now she just looks silly. I have listened to all the PM podcasts and now I am ready to take the exam. The tricks or traitor have visited my house 3 times tonight and I am not sure I can stay hidden any longer. My son has performed the same piano exercise for the last hour and I can't get the sound out of my head. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया है। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस थिंग यू हैव डन इन योर लाइफ। ऐसी चीज़ों के लिए जो आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हो चुकी एग्जाम्पल है आई हैव बीन टू इंग्लैंड के मैं इंग्लैंड रहता हूँ। ठीक है, माजी से रहता था, अब तक रहता हूँ। ही हैज़ नेवर स्टडीड जापानीज़। उसने कभी स्टडीज़ नहीं की, ना पहले की थी ना अब कर रही है। टू एक्सप्रेस द नंबर ऑफ टाइम यू हैव डन समथिंग। नंबर ऑफ टाइम को जाहिर करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ होता है। आई हैव बीन टू पेरिस 3 टाइम्स। मैं पेरिस 3 दफ़ा गई। हाउ मैनी टाइम्स हैव यू ट्राई टू कॉल हर। आपने कितनी दफ़ा उसको कॉल करने की कोशिश की। नंबर ऑफ टाइम को बता रहा है ना। क्राइब रिसेंटली कम्प्लीटेड एक्शन विच आर इम्पॉर्टेंट नाउ। ऐसे एक्शन जो रिसेंटली ख़त्म हुए हों। एग्जाम्पल है आई हैव सम बैड न्यूज़। आई हैव लॉस्ट माई जॉब। मेरे लिए एक बुरी खबर है कि मेरी जॉब ख़त्म होगी। अभी ख़त्म हुई है, अभी वाक़या हुआ है, इसलिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया। आई कॉन्ट प्ले फुटबॉल टू नाइट। में आज रात फुटबॉल नहीं खेल सकता। क्यों नहीं खेल सकता? आई हैव हर्ट माई लेग। कि मेरी टांग जख्मी है। टू एक्सप्रेस सिचुएशन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल ट्रू। ऐसी सिचुएशन के बारे में जो कि पास्ट में शुरू हो रही हों और स्टिल ट्रू अभी तक सच हों। एग्जाम्पल है आई हैव नोन जेम्स फॉर 4 और 5 years। मैं उसे 4-5 साल से जानता हूँ। माजी से जानता हूँ, अब तक जानता हूँ। शी हैज़ बीन द डायरेक्टर ऑफ डैट कंपनी सिंस 2007। वो 2007 से उस कंपनी की डायरेक्टर है। टू डिस्क्राइब अनफिनिश्ड एक्शन अ सिचुएशन। ऐसे काम जो कि ख़त्म ना हुए हों अभी तक। एग्जाम्पल है आई हैव न्यू जूली फॉर 10 years। मैं जूली को 10 साल से जानता हूँ। यानी कि आई मेट हर 10 years ago एंड आई स्टिल नो हर। 10 साल पहले भी मिला था लेकिन अब भी मैं उसको जानता हूँ। वी हैव लिव्ड हेयर सिंस 2004। ठीक है, 2004 से हम यहाँ रह रहे हैं। माजी से रहना शुरू किया था, अब तक रह रहे हैं, मुकम्मल नहीं हुआ एक्शन। टू एक्सप्रेस द प्रेजेंट रिजल्ट। एग्जाम्पल है आई हैव लॉस्ट माई कीज़। मेरी कीज़ गुम गई हैं। जॉन हैज़ मिस द बस सो ही विल बी लेट। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन कौन सी टाइम्स ऑफ एडवर्ब्स यूज़ होगी। जब ये यूज़ हों तो आपने जो है वो इस्तेमाल करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
का। वो कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। जस्ट, ऑलरेडी, येट, फॉर, सिंस, नेवर, एवर, स्टिल। ये था आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और कब इस्तेमाल करते हैं, पास्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंसेस हैं। होपफुली आपको डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। अक्सर स्टूडेंट को यही कन्फ्यूजन होती है, उन्हें समझ नहीं आता कि हमने पास्ट टेंस यूज़ करना है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। मेथड उन्हें दोनों का आता है, बनाने का तरीका उन्हें दोनों का आता है कि हमने किस तरीके से सेंटेंस बनाना है, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि हम इस जगह पे कौन सा टेंस इस्तेमाल करें। तो होपफुली आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो गई होगी। बाकी इसको बनाने का तरीका, जैसे बाकी सेंटेंसेस में आपको बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इसमें हैज़ या हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद हैज़ नॉट और हैव नॉट आ जाएगा और इंटेरोगेटिव में हैज़ या हैव को हम सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे। होपफुली आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।